रुक रुक। रुक। फातिमा, फातिमा, गुनाह एक न एक दिन अपने ही कर्मों से कानून की चौखट तक आ ही जाता है। जैसे मैं आ गई तो तेरी समझ अपने पास रखना। तुझे अंदाजा है कि इतनी रात गई एक औरत का पीछा कर रहा है। चिल्ला के अगर मैं लोगों को बुलाऊंगी, तुझे अंदाजा नहीं है तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। चिल्ला? चिल्ला तो मैं भी रहा हूं, और जो लोग तेरी आवाज सुनकर जाग नहीं रहे ना, उनको नींद से मैं जगाऊंगा कि तूने क्या किया है। बुला बुला, किसे बुलाती फातिमा? तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ना मुझे गुनाह करते हुए तुमने मुझे देखा है। हाँ? ये जिस तरह से तू बात कर रही है ना, जो लहजा है तेरे बात करने का, यही तेरे गुनाह का सबसे बड़ा सबूत है। और गुनाह तो तू ऐसे कबूल करेगी जैसे पिंजरे में बंद तोता पूरा दिन कटोरे कटोरे करता है ना। देख लेना। बड़े आया देखने वाला। ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, सुनो मेरी बात। ले जाओ इसे। सुनी तो सही, मैंने कुछ गुनाह नहीं किया। पता चल जाएगा फातिमा, पता चल जाएगा। मैंने ये इंस्पेक्टर साहब, ये वर्दी। कभी कभी पुलिस की ड्यूटी निभाने के लिए वर्दी उतारनी भी पड़ती है फातिमा। तुम्हें क्या लगा था ड्रामा करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? गुनाह कबूल कराने के लिए कौन सी भाषा में सवाल पसंद करोगी फातिमा? पैर से लेकर सर तक कोई जगह ऐसी नहीं बची होगी जहां की नसें जाम ना होगी। नसों को खोलने का पुख्ता इंतजाम भी है यहाँ। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि चिन्नप्पा और हबीब को मैं बचा नहीं पाया। बचा नहीं पाया या बचाना नहीं चाहते थे?
तुमने मुझे अरेस्ट जरूर किया है, लेकिन ये साबित करना मुश्किल है कि ये मर्डर मैंने किया है, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई सबूत है, ना कोई चश्मदीद गवाह है। अच्छा लग रहा है कि तू मेरी वर्दी की तरह अपनी भाषा भी बदल के बोल रही है। ये जो तू यहां बेबस और लाचार खड़ी है ना, एक दिन तेरे सामने तेरे गुनाह का सबूत और चश्मदीद गवाह भी लाकर खड़ा कर दूंगा। तुमसे बेहतर मुझे और कौन समझ सकता है। अभी वक्त जाया नहीं करके काम की बात करें। बोल, मुस्तकीन कहां है? रोहित को किसने मारा? क्यों मारा? कैसे मारा? चिंदबा को क्यों मारा? और हबीब तो कुछ याद आ रहा है या याद दिलाऊं? सना, तुम नमाज पढ़ के पढ़ाई करो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्या अपाइज बना दिया कि इस पला ने तो मेरी जुबान ही काट दी। कितनी बार कहा कि जनाना पढ़ाने की नहीं, पर्दे की चीज होती है। अरे ये किताबें ही हैं जो लड़कियों को बेपर्दा और बदतमीज बनाना शुरू कर देती है। तुम्हारे अबू ने तुम्हें क्या अलिफ बे पढ़ा दिया कि देखो आज खुद अपनी बेटी को कहां से कहां पहुंचा रही हो। सना, कान बंद करके तुम अपना पढ़ाई करो। इनकी तो आदत है ना, खुद का ख्याल नहीं रखते। उम्र बीत गई पंचर बनाते बनाते, 4 बच्चे पैदा कर दिया। वो किस जेल में है इसको खुद को पता नहीं। उनको भी चोर चक्का बना देंगे। ये तुमको नहीं बनने दूंगी। लगता है इस उम्र में ना तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी हमें। खुद तो गली गली घूमते रहती हो। एक ही तो इज्जत रहेगी घर पे, उसे भी मोहल्ले तक लेके जाओगी। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं मेरे रहते हुए, याद रखना। चलो चलो अंदर चलो। दरवाजा बंद करती है। हिमाकत तो देखो, इतनी जरूरत इसलिए ना क्योंकि तुम मेरा खर्चा उठाती हो। हाँ, अल्लाह कसम आज के बाद तुम्हारा दिया हुआ कोई निवाला ना लूं। गली में जाके, चौराहे पे जाके 2 रोटी भीख में खा लूंगा, मगर तुम्हारा दिया हुआ निवाला ना लूं। खबरदार जो तुम एक भी काला अक्षर पढ़ी तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें भी अपने जैसे बदतमीज और आवारा बनाकर चौक पे, दुकान पे नाम पर अपने जैसे तुम्हारी भी नुमाइश लगाएगी। बड़ी आई है आज के ख्याल की बेपर्दा औरत। अम्मी, आप मेरी पढ़ाई के लिए अब्बू से कितना कुछ सुनती हैं। नहीं पढ़ूंगी तो क्या हो जाएगा? जिंदगी तो गुजर ही जाएगी ना। सना, जी तो हम भी रहे, तेरे और भी भाई जिंदा है, लेकिन उनका चेहरा भी याद नहीं है ना? याद नहीं है ना? एक जेल में है, दूसरा घर से भागा, तो आज तक पता नहीं। एक की पहचान बताओ कि शायद हम सब
जेल में होंगे। गरीबी अभिशाप इसलिए बन जाती है बेटा, गरीब के औलाद की जिंदगी घर के संस्कार से नहीं, सड़कों की धूप से खराब हो जाती है। सन्ना, तुझे इंसान बनाना चाहती हूँ, इंसानियत का मतलब समझाना चाहती हूँ। तुझे क्या लगता है, तुझे तालीम देकर मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाना चाहती हूँ, बस। बेटा, तेरा अब्बू का ये वहम है कि तुझे मैं स्कूल भेजकर गलत कर रही हूँ, लेकिन सच तो यही है बेटा, हर औरत के पर्दे के पीछे सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसकी अपनी जिंदगी भी है। और यही जिंदगी मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी। अम्मी, आप हमें पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। अब्बू की मर्जी चले तो वो हमारी किताबों में आग लगा दें। बाहर सड़क चौराहे पर बैठे हमारा लफंगे लोग हमारा चलना मुश्किल कर रहे हैं। अब्बू ठीक ही तो कहते हैं अम्मी, पढ़ाई के नाम पर हम बाहर जाकर बेपर्दा ही तो होते हैं। सना, भूल कर भी अब्बू के सामने बात मत करना, वरना बाहर क्या, अब से नाकब से बाहर नहीं जाने देंगे। सो जा, सो बेटा। सना, एक तुम ही हो जिसके लिए मैं सारी दुनिया की परेशानी उठाती हूँ। बस तुम कुछ बन जाओ, और मुझे क्या चाहिए? अम्मी, आप कितने मुश्किलों से हमें पढ़ाती हैं। हमारा स्कूल ड्रेस भी छोटा हो गया है। जानती हैं, कल क्लासरूम से टीचर ने हमें बाहर कर दिया था। ऊपर से अंदर के कपड़े भी नहीं हैं। बाहर चलने में अपना ही शरीर अजीब सा लगता है। बेटा, ऊपर से बाहर वालों की नजरें अलग। ड्रेस की सिलाई खोलकर बड़ा कर दूंगी बेटा, एक दो दिन काम चला लो, पैसे के इंतजाम करके तुम्हारे अंदर के कपड़े भी इंतजाम करूंगी। मेरी बच्ची। एक बात कहूँ अम्मी, आप अब्बू का दिल मत दुखाया करो। वैसे आप दुखाती तो नहीं है, पर फिर भी। सना का कुछ तो लग कर लो, रहा है। मेरा मुझे कौन भी सुनता ऐसा है? ही लगता है। अपना खाली ले लो। मनमानी करते रहो, पढ़ा पढ़ा के पता नहीं क्या बनाने वाली है सना को।
बेटा, नाश्ता बैग में रखी हुई है, हाँ? तुम जल्दी चलो। कर लो तमाशा, कर लो, खुद भी नाचो और बेटी को भी नचाओ। तबीयत नासाज है, जो मन में है कर लो। बक बक करता है। बेटा टाइम पे आ जाना, पानी इसमें रखा हुआ है। तो चिंता मत कर, अरे ठीक है ना? सना बेटी के साथ क्या आपने भी एडमिशन ले लिया कॉलेज में? क्या करूं बहन जी, आजकल स्कूल कॉलेज में बच्चों से ज्यादा माँ बाप को पढ़ना पड़ता है। अरे फातिमा आपा पढ़े ना पढ़े, लेकिन अपने बच्चों का शौक पूरा कर रही है, ये क्या कम है? अल्लाह का करम है। बिल्कुल सही कहा। चलो बेटी। भाभी आ गई। ओए होए, क्या रोहित, भाई के लिए तू इतना भी नहीं करेगा? अरे तू बोल के तो देख, तेरे लिए जान हाजिर है। तेरी वाली जान को हाजिर करने के लिए ही तो वो बोल रहा है। भाभी जी जरा धीरे चलो, ओए होए। पलटन खरी यहाँ पलटन खरी, भाभी जी। चल चिन्नू, चन्नू भाई चल पीछे कर। क्या हुआ? ओ क्या हुआ? डर लगा? चलती है क्या? अरे देवर लोग है तेरे। माना छोड़ डाल, गाल दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। अरे बोल डाल ना, बोल डाल। पेट्रोल तो हम रोज जलाते हैं, तब भी कुछ लोगों को पैदल चलने का शौक है। क्या हुआ? डर लगा? चला प्लीज जाने दो मुझे, जाने चल दो मेरे साथ। कहाँ जा रही है? जी आई सना, क्या अंदर आओ। बेटा आ गई क्या? अरे कोई बताएगा? क्या पढ़ाई करके आ रही हो? मुझे भी तो बताओ। हाँ? के बाद जमाना बताएगा तुम माँ बेटी क्या गुल खिला रही हो। किराए की पैसा नहीं है, चल कर आ रही है और पूरे दिन भूखी है, चक्कर आ रही है, कमजोर हो गई। तुम चलो अंदर चलो। और तुम कैसे बातें कर रहे हो? गुल खिलाने वाली बात बच्चों को बोल रहे हो? हाँ, कैसे बाप हो तुम, कैसे बाप? अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। तौबा तौबा। अम्मी, अब्बू सही तो कह रहे हैं, जमाना बहुत खराब है। अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही रहकर पढ़ाई कर लेंगे और एग्जाम भी यहीं से दे देंगे।
क्या बोल रही हो तुम बच्चे? हाँ बेटा, तुम्हारे स्कूल के कपड़े और तुम्हारे अंदर के कपड़े भी लेकर आई हूँ, और ऑटो का जो भी भाड़ा है वो हम इंतजाम कराएंगे, ठीक है? पर सुनो, अम्मी पढ़ाई छोड़ने की बात मत करो। मैं समझती हूँ, चौराहे पे बैठे लफंगों की वजह से ही तुम जैसे बच्चियों को तकलीफ हुई है ना? है ना बेटा? जन्म इस जमाने में हुई तो इसी जमाने में जीना होगा ना। यही हकीकत है। घर से बाहर जाते हैं तो आंख कान मुंह सब कुछ बंद करके रखना होता है। बेटा, तुम अपनी बात कर रहे हो, लेकिन जमाना ऐसा है कि हमें भी इस बुरी नजर से बचना होता है। कैसे तुमको समझाऊं? इन्हीं लोगों के वजह से मेरी जुबान खराब हो गई है। बेटा बेटा, तुम चिंता मत करो, बख्शेंगे नहीं। कल हम पुलिस थाने में रपट लिखवाएंगे। पुलिस में शिकायत? नहीं योगिनी, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। हमसे पूछ के झगड़ा किया था क्या? और उसके कहने पर किसी को भी उठाकर अंदर डाल दूं? उसके बाप की नौकरी करती हूँ क्या? मैडम जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए, क्या हुआ? मेरी बेटी सना है। हाँ तो मैम जी, मैं लोटस के सामने चाय की दुकान लगाती हूँ। काम क्या है बोलना? तेरे को अपना फैमिली डिटेल लिखना है क्या? नहीं मैम जी, वो बात नहीं। उसी रास्ते से मेरी बेटी कॉलेज जाती है हर रोज। उधर गड्ढे बहुत हैं। क्यों मैम, अपना काम है क्या? ए योगिनी, बोलने देना। एक तो वैसे भी ये फुटेज खा रही है, ऊपर से तू लंबा खींच रही है, बोलना। मैम साहब, कुछ लड़के लोग, नाम तो बोलो। मुस्तकीम, चिन्नप्पा, रोहित, हबीब, सलमा। कैसे पता तुझे सबके नाम? कब से जानती है इन सबको? मुझे सिर्फ नाम पता है, मैं उनको नहीं जानती। अच्छा, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो वो सब मिलकर मुझे छेड़ते हैं। अच्छा, बाकी के टाइम नहीं छेड़ते तेरे को? हाँ, ऐसा क्यों? नहीं, जब भी निकलती हूँ तो तब छेड़ते हैं। तो ऐसा बोलना पूरा बहन। साले लुखे लोगों को कुछ काम नहीं है। तो क्या बोल रही थी मैडम? हाँ, डेली देखो छेड़ते हैं लड़के। हाँ। तेरे साथ की बाकी लड़कियों को भी छेड़ते हैं कि सिर्फ तुझे? नहीं मतलब क्या है तू? ऐश्वर्या राय है, माधुरी, मीनाक्षी, रेखा। हाँ, तू देखती क्यों है रे उन लड़कों को? हैं? तू ये देखती है कि तेरे को छेड़ा कि नहीं छेड़ा? हाँ? बोल। नहीं, कॉलेज में तो पढ़ने जाती है क्या पिकनिक मनाने? कि ढंग के कपड़े पहनकर जा। हाँ, ये छोकरे तुझे देखते हैं या तू छोकरों को देखती है? मैम जी, ऐसे कैसे बातें कर रही मैम जी आप? चल। अम्मी, क्यों? आप जो सवाल लिख कर आई हैं, हम वही पूछेंगे क्या? मेरा मतलब वो मतलब आपका वही था। शिकायत किया है तो उन लड़कों को घर से घसीटते हुए रास्ते भर में उनके पिछवाड़े को गर्म करते हुए यहाँ लेकर आए। मजा तो है फिर, पर कोई भी किसी को भी ये सब बोलकर पिटवाता फिरेगा। हाँ, हम अपनी शिकायत आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे मैम? बेटी को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है मैम, अब समझते क्यों नहीं? योगिनी, हाँ जी, इनका रिपोर्ट लिख और मोरे को बोलना लड़कों को वार्न करे। हाँ ठीक है मैडम, चल आजा, चल आजा, रिपोर्ट लिखवा ले। शिंदे, क्या रिपोर्ट है तेरा? ओ, सीधा खड़ा हो। मैम, ऐसा है ना? क्या है? आप ना मुझे और उन लड़कों को मत समझाइए, अपनी बेटी को समझाइए कि बाहर कैसे जाया जाता है। सुन के अनसुना और देख के अनदेखा किया जाता है। मैम, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि शिकायत करके उन लड़कों के साथ हमने गुनाह किया है। कहाँ जाए, किसको बताए? घर से निकलना बंद कर दे, शहर छोड़ के चले जाए।
मैंने कॉन्डम तक फेंकी है वो लड़की ने मेरे लड़की के ऊपर। अगर आपके साथ भी ऐसा हादसा होता तो बताओ, तो आप क्या करती? अरे मैडम, गुस्सा तो बहुत भरा है आपके अंदर। चलिए मान लेते हैं कि मैं आपकी रिपोर्ट लिख लेती हूँ, उन लड़कों को थाने भी ले आती हूँ, 4 डंडे भी मार देती हूँ। फिर क्या होगा? 1 घंटा भी नहीं रुकेंगे यहाँ पर, छूट के ना सीधा चौराहे पर मिलेंगे। और कल ना इससे भी ज्यादा बदतमीजी करेंगे आपके साथ। आज कॉन्डम फेंका है ना, कल रख देंगे हाथ में। आप एक काम कीजिए, आप समझाइए अपनी बेटी को, ये कॉलेज की लड़कियां ना कभी कभी ऐसी हरकतें करती हैं कि लड़के पीछे पड़ जाते हैं। समझाइए, फिर देखती हूँ मैं उन लड़कों को। योगिनी, रिपोर्ट लिखा क्या इनका? हाँ मैडम, कहाँ लिखा है? चलो। नहीं बेटी, मेरी बात नहीं अम्मी, नहीं लिखा कंप्लेंट। चलो नहीं, चलो। सना, बेटा, देखो मेरी बच्ची, मैं रोज रोज स्कूल नहीं जाऊंगी, आप प्लीज जिद मत करिएगा। ठीक है बेटा, तुम जो चाहोगे बस मैं वही करूंगी। ओके ओके बेटा, ओके। स्कूल मत जाना, तुम जो कहोगे वही करूंगी, ठीक है ना? तुम घर से पढ़ाई करना। बाहर सब गंदे लोग हैं, उन लड़कों ने जैसा मेरे साथ किया है, अगर कोई उनकी बहन के साथ ऐसा करे तो क्या वो चुप बैठेंगे? बेटा सुनो, हम कहाँ चुप बैठे हैं, मुझे गुस्से से खून उबल रहा है। तुम कुछ भी करो, तुम पढ़ाई मत छोड़ो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अम्मी, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। या अल्लाह।